सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली बिल्डिंग का मलबा उठाने का काम जारी है। मलबे तले मजीद अफराद दबे होने का खदशा है, जबकि 22 घंटों से ज्यादा वक्त हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से बताएंगे दानियाल सैयद। दानियाल बताएगा आप क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के इलाके नयाबाद खड्डा मार्केट में, जहाँ पर गुज़िश्ता रात इमारत गिरी थी। कैमरामैन अहमद अब्बास अगर मनाजिर दिखा सकें कि इस वक्त मलबा उठाने का सिलसिला जो है वो जारी है और इलाका मकीनों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है। पाक आर्मी, रेंजर्स और सिंध पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और गैर मुतल्लिक़ा अफराद को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। अब तक लाशें यहाँ से निकाली जा रही हैं। अब से कुछ देर कबल भी एक लाश, खातून की लाश निकाली गई है और ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी और समाजी और फलाही इदारों की जानिब से कैंप्स भी लगाए गए हैं जहाँ पर मुतासरीन जो हैं वो राब्ता कर रहे हैं और इस वक्त भी मलबे तले कई अफराद के दबे होने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। इसकी वजह से पाक आर्मी की जो इन तमाम हादसात और डिज़ास्टर की जो टीमें हैं जो टेक्निकल तरीके से मलबा हटाने का काम जानती हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पाक आर्मी के ताज़ा दम दस्ते जो हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जो है वो जारी है। अब तक लाशों को निकाला जा रहा है, ज़ख्मियों को निकाल कर उन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है ताकि उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। मलबा हटाने का काम जारी है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन मजीद लगेंगे इस मलबे को हटाने में, लेकिन पाक आर्मी के जो ताज़ा दम दस्ते हैं वो पूरी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अगर मलबे के तले लोग मौजूद हों तो उन्हें फौरी तौर पर निकाला जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने अपडेट किया। कराची के इलाके लियारी में गुज़िश्ता रोज गिरने वाली 5 मंजिला इमारत में कई खानदान रहाइश पजीर थे। एक मुतासरा खानदान से मिलवा रही हैं हमारी नुमाइंदा मानिया शकील अपनी इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज लियारी खड्डा मार्केट के करीब 5 मंजिला इमारत ज़मींबोस हो गई। इस एक इमारत में कई खानदान बसते थे जो आज बेयारो मददगार हैं। ज़मींबोस होने वाली इमारत में जावेद और इसका कुंबा गुज़िश्ता 20 साल से रिहाइश पजीर था। सर से छत गई और आंसू हैं कि थमते नहीं। गरीबों का इस घर के सिवा कोई ठिकाना नहीं। तो इसकी मेहरबानी, मुँह बोली बहन बनी हुई है, मेहरबानी कि हम लोग को इसको रखा है। अगर मुँह बोले कि जाओ तो हम लोग कितने दिन जाएंगे, कहाँ से खाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। चूल्हा जलाने के लिए कोई सामान भी होगा तो हम लोग जलाएंगे। जब हर चीज चली गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे तो ऐसी हालत, सारे सामान को छोड़ा, घर को छोड़ा, 3-3 कपड़े से निकल आए बार। हमारी ऐसी हालत हो गई। हमारी जवान बच्चियाँ वहाँ पे सोई हुई है, कहाँ पे जाए बच्चों को छोड़ के भी। अभी ये काम धंधा नहीं, हम लोग कहाँ जावे? अभी किससे फरियाद करें? तो फरियाद हम लोग किससे करें? बेआसरा होने वाले कई खानदान हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमराह मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जिसका अरूज जुलाई के आखिरी अगस्त में होगा। वजीर आजम इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कोशिश है इन 2.5 महीनों में कोरोना को तेजी से फैलने से रोका जाए। लॉकडाउन से कोरोना का फैलाव कम हो जाता है, लेकिन गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल करेंगे तो केसेस में तेजी से इजाफा नहीं होगा और हॉस्पिटल्स पर प्रेशर भी कम होगा। जब आप लॉकडाउन करते हैं तो वो उसका जो फैलाव है, जिस तेजी से वो फैलना चाहिए वो कम हो जाता है, क्योंकि जिधर जिधर लोग जमा होते हैं वहाँ तेजी से फैल जाती है। जब आप लोगों का जमा होना बंद करते हैं और लोगों का बाहर निकलना बंद करते हैं तो वो स्लो डाउन हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। अब सारी दुनिया ने लॉकडाउन खोल दिया। अमेरिका जैसे मुल्क में जिधर 1 लाख लोग से ज़्यादा कोरोना में मर चुके हैं, उधर भी उन्होंने, आप देख रहे होंगे टीवी पे भी आप देखते होंगे कि मुल्क खोल दिया उन्होंने SOPs के साथ। हमारा पाकिस्तान में कोशिश ये रही है कि ये जो पीक है ये तेजी से ऊपर ना जाए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए, ताकि हमारे अस्पतालों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। अब हमारी पूरा जो चैलेंज वो ये है कि अब से लेके जुलाई के आखिर तक हम कोशिश करें कि जब भी हम कारोबार कर रहे हैं, मजबूरी है, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों के घरों में भूख है, तो इसलिए हमने कारोबार भी करना है, लेकिन SOPs के ऊपर मैं आपको अपील कर रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरान खान की जिद की इंतहा है कि लोग मर रहे हैं और लॉकडाउन के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अब लॉकडाउन करने का वक्त गुजर गया, गरीब तो बहाना था। लॉकडाउन का खात्मा करके इमरान खान ने बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया है। शहरी रहमान ने कहा कि SOPs पर इन्हिसार का मतलब यह है
कि अवाम कोरोना से खुद निपटें, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। शहरी रहमान ने कहा कि खान साहब, आम आदमी कोरोना वायरस को इसलिए फ्लू समझ रहे हैं क्योंकि ये गलत फहमी आपने फैलाई थी। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत के इकदाम की मुल्क की दीगर सूबाई हुकूमतों ने भी पैरवी की और यही बात इमरान खान को बुरी लगी है। पीपल्स पार्टी लॉकडाउन की मुखालफत करती तो इमरान खान जिद में आकर महीनों का लॉकडाउन कर देते। तो रद्द अमल सामने आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान की जिद की इंतहा है कि लोग मर रहे हैं और वो लॉकडाउन के खिलाफ बातें कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई। कोरोना अज खुद नोटिस पर समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के बायस हफ्ता और इतवार को मार्केट खोलने का हुक्म वापस ले लिया। अदालत ने हुकूमत को कोरोना के खात्मे और सैनिटरी वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का हुक्म दिया है, जबकि एनडीएमए से तुर्की से टिड्डी दल स्प्रे के लिए जहाज लीज पर लेने का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की जाए जिसका इतलाक पूरे मुल्क पर हो। तमाम इदारे काम कर सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा चीन ने वबा से निपटने के लिए फौरी कवानीन बनाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा नहीं मालूम कोरोना मरीजों की तादाद कहाँ जाकर रुकेगी। वफाकी हुकूमत कानून साजी करते हुए इस मामले पर लीड करे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा वक्त सबसे बड़ा असासा है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। अदालत ने हफ्ता और इतवार को मार्केटें खोलने का हुक्म वापस ले लिया। मेंबर लीगल एनडीएमए ने बताया कि टेस्टिंग की इस्तेदाद 30,000 रोजाना से बढ़ चुकी है, जिस पर चीफ जस्टिस बोले 30,000 टेस्ट तो ना होने के बराबर हैं। पाकिस्तान की आबादी तो 22 करोड़ है, इतनी आवाम के लिए सिर्फ 100 लैब्स कैसे काफी हो सकती हैं। टिड्डी दल के मामले पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि एनडीएमए ने अब तक क्या किया है। मेंबर लीगल एनडीएमए ने बताया कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे के लिए तुर्की से जहाज लीज पर लिया है। चीफ जस्टिस बोले स्प्रे के लिए जहाज तुर्की से लीज पर क्यों लिया गया? क्या पाकिस्तान में जहाज नहीं मिल सकता? क्या जहाज लीज पर लेने के लिए टेंडर दिया गया? चीफ जस्टिस ने कहा एनडीएमए ने जो सामान बाहर से मंगवाया है उसकी दस्तावेजात रिकॉर्ड पर क्यों नहीं? एनडीएमए को मर्जी से काम करने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। एनडीएमए की एक एक चीज का ऑडिट करवा लेंगे। अदालत ने एनडीएमए से तिबी सामान की तैयारी के लिए मशीनरी इंपोर्ट करने और टिड्डी दल स्प्रे के लिए तुर्की से जहाज लीज पर लेने का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने तमाम हुकूमतों को सैनिटरी वर्कर्स को हिफाजती सामान की फराहमी और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की भी हिदायत कर दी। अमानत किशकोरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी भी कोरोना में मुब्तला हो गए। खानदानी ज़राए ने तारिक फजल चौधरी के कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक भी कर दी। तारिक फजल चौधरी शहबाज शरीफ की पेशी के वक्त लाहौर में थे और शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वो उनके साथ थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं, जबकि खानदानी ज़राए ने भी कोरोना टेस्ट उनके मस्बत आने की तस्दीक कर दी है। अदाकार और मेज़बान वासिफ चौधरी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। वासिफ चौधरी ने टेस्ट मस्बत आने पर खुद को घर में ही करंतना कर लिया है। वासिफ चौधरी का कहना है कि उन्हें कोरोना वायरस की कोई ज़ाहिरी अलामत नहीं और तमाम घर वालों के कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, अदाकार और मेज़बान वासिफ चौधरी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। वासिफ चौधरी ने टेस्ट मस्बत आने पर खुद को घर में ही करंतना कर लिया है। कोरोना वबा ने पुलिस अफसरों को अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर डॉल्फिन स्क्वाड हेडक्वार्टर्स में तैनात एएसआई अब्दुल हमीद भी कोरोना वायरस के बाद शहीद हो गए, जबकि लाहौर के 6 एसएचओज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कोरोना वायरस की वजह से अब तक लाहौर पुलिस में शहीदों की तादाद 7 हो गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना वबा ने पुलिस अफसरों को अपनी लपेट में ले लिया, एक और पुलिस अफसर शहीद हो गया। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर क्वारंटीन सेंटर में सहूलियात ना होने और पानी की किल्लत की वजह से एक बच्चा जाँ बहक हो गया। चमन क्वारंटीन सेंटर में मुसाफिर 2 रोज से भूख हड़ताल पर थे। चमन इंतजामिया की जानिब से जाँ बहक बच्चे को क्वारंटीन सेंटर से बाहर ले जाने की इजाजत ना देने पर मुसाफिर बिफर गए और गेट तोड़ दिया, जिससे 250 से ज्यादा अफराद क्वारंटीन सेंटर से फरार हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर क्वारंटीन सेंटर में सहूलियात ना होने और पानी की किल्लत की वजह से एक बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि चमन क्वारंटीन सेंटर में मुसाफिर 2 रोज से भूख हड़ताल पर थे।
चकवाल में जिला इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। 28 दिन से कैडेट कॉलेज चवासेदा क्वारंटीन में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी जलील ख्वार हो रहे हैं। मरीजों का कहना है कि इंतजामिया ने जानबूझकर क्वारंटीन किया हुआ है। हम सब तंदुरुस्त हैं, हम अपने हक के लिए एहतजाज करते हैं तो पुलिस एहलकार हमें धमकियां देते हैं। हुकूमत नोटिस ले। यहाँ 28 दिन से कैद हैं, बाहर से कतर से आए हैं, तो हमारे साथ ये अभी तक जो 2 लास्ट रिजल्ट है 29 और 1 तारीख का वो नहीं दिया। अभी रात को डॉक्टर आया, वो हमें कहता है कि हमें पैसे दे, हम प्राइवेट आपका कराते हैं, ठीक है, वो जल्दी आ जाएगा। तो और अभी हम बार बार एहतजाज करते हैं, एसी जब भी आते हैं हमें 2 दिन का टाइम दे के चले जाते हैं। आज जब हमने एहतजाज के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो बाहर बैठे एक सिपाही जमाल शाह ने हमारे साथ बदतमीजी की है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हो गई। इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया है। नैब ने पेशरफ्त रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी है। अदालत ने रेफरेंस में ताखीर पर चेयरमैन नैब से जवाब तलब कर लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस की समाअत की। नैब ने केस में पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश की और बताया कि एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। कोरोना की वजह से ताखीर हो रही है, तहकीकात मुकम्मल होने पर रेफरेंस दायर कर देंगे। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि बताएं रेफरेंस दायर करना है या केस खारिज कर दूं। एहसन इकबाल खुद रोस्टम पर आए और कहा 1 साल हो गया मेरे खिलाफ तहकीकात जारी हैं, लेकिन ताहाल रेफरेंस दायर नहीं किया गया, केस खारिज किया जाए। इमरान अहमद न्याजी ने अगर चीन की एक्सपोर्ट की इजाजत दी तो तब दी जब मुल्क के अंदर चीनी की कमी थी। ये वो जुर्म है जिससे 300 अरब रुपया एक आम आदमी की जेब पे डाका पड़ा। अब इसकी निशानदेही हुई, पीटीआई हुकूमत के लोग उसमें मुलव्वस निकले और आप देखिए कि वजीर आजम जिसने मंजूरी दी उसको कमीशन ने नहीं बुलाया। एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को भी लॉकडाउन कर रखा है। आजाद और मुनसिफाना इंतखाबात से इस नायल हुकूमत से छुटकारा दिलाया जाए। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि उन्होंने जहांगीर तरीन और अलीम खान को नवाजा, लेकिन दोनों ने हमें छोड़कर हमारे ही बंदे तोड़े। नैब केसेस में हमारे खिलाफ 2 मरतबा वारदात हुई है। चीनी स्कैंडल में भी मोहनस इलाही का नाम जानबूझ कर डाला गया, लेकिन हमने कभी बदले की सियासत नहीं की, ना ही किसी इत्तेहादी को धोखा दिया। शहबाज शरीफ का भी हमेशा ख्याल रखा, लेकिन उन्होंने हमें गिरफ्तार कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। के साथ हमने कोलेशन की है, हमेशा नेक नीति से की है। आपको याद है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी ये नेक नीति से रही है और अब भी नेक नीति से की है, तो इसलिए फिर उसमें हर जगह आपकी मर्जी नहीं चल सकती। अलीम खान ही जिसको हमने बनाया वज़ीर, और ये तो इलेक्शन भी हार गए, फिर ज़िमनी इलेक्शन मैंने खुद लड़ा इनका। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब को मैं अपने ऑफिस में उनको ऑफिस दिया और एडवाइज़र अपना बनाया। ये सिर्फ हमें छोड़ के नहीं गए, बल्कि हमारे बंदे भी इनके थ्रू काफ़ी इन्होंने तोड़े, तो हमने उनको उसी तरह खुश आमदेद का। सारी ज़िंदगी बदले की सियासत की नहीं है और आती भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब उन्होंने बड़े इस्तेमाल किए हैं हमारे ख़िलाफ़ कमालात में। हमने इनके साथ इतना अच्छा सलूक किया कि ये हमें पार्टी से भी निकाल के चले गए बाहर, और इनके हमने काम बंद नहीं होने दिए, इनकी इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आने दिया। लेकिन जब ये वापस आए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें अंदर कराने की, पर्चे कराने की। कुछ लोगों ने इसको शौकिया इस तरीके से बात की है कि वो स्कैंडल के साथ नत्थी हो जाए। अच्छा, उसने जानबूझ के नाम डाला, जानबूझ के, हालांकि कोई उनका बनता नहीं है, इसलिए कि ना उनका लेना देना रोज़ की एडमिनिस्ट्रेशन में तो कुछ अलग वास्ते नहीं। आप इसके गिराने में शरीक नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, इसलिए कि हमने कभी किसी के साथ जो उसको कभी गिराया नहीं है। चौधरी परवेज इलाही ने वारिस मीर पर गद्दारी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने करार दिया कि मारूफ सहाफ़ी और दानिश्वर प्रोफेसर वारिस मीर अपनी आखिरी सांस तक एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे और उन्हें एक वज़ीर की जानिब से गद्दार करार देना तमाम पाकिस्तानियों की तौहीन है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने यह बात साबिक सूबाई वज़ीर और नून लीग के MPA खलील ताहिर सिंधु की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान ने वीडियो बयान में नहायत गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए वारिस मीर को गद्दार करार दिया। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर इत्तलात के बयान पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि वारिस मीर एक मुहिब्बे वतन दानिश्वर थे।
उन्होंने वजीर कानून राजा बशारत को हिदायत की कि वो फयाजुल हसन चौहान के वारिस मीर मुखालिफ बयान के मामले को देखें और प्रोफेसर वारिस मीर मरहूम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए असम्बली में करारदाद पेश करें। दूसरी जानिब विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी अपने एक ट्वीट में कहा कि प्रोफेसर वारिस मीर को गद्दार कहने वाला जाहिल और तारीख से नाअहल हो सकता है। वारिस मीर की जमहूरियत, खवातीन के हुकूक और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद उन्हें मुमताज करती है। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने माहीगीरी पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। 30 जून तक माहीगीरी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पाबंदी उठाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चेयरमैन फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का कहना है कि तमाम माहीगीर बरादरी में इस मछली के शिकार की इजाज़त देने पर सिंध हुकूमत की शुक्रगुजार है। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में कितने लोग बेरोजगार हुए, हुकूमत के पास तफसीलात ही मौजूद नहीं। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कौमी असम्बली में जवाब दिया है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में बेरोजगार होने वाले अफराद का डाटा मौजूद नहीं है। इसी पर बात करेंगे। डेप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए आज कौमी असम्बली इजलास के दौरान ये पूछा गया था कि अब तक कितने लोग बेरोजगार हुए, क्या हुकूमत के पास उसका डेटा है। तो इस बारे में असद उमर जो कि वफाक के वजीर भी हैं, उनकी तरफ से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया गया। उनका कहना था कि अब तक ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे पता चल सके कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं कोरोना वबा के दौरान। उनका कहना था कि इस हवाले से इदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन फिल वक्त हुकूमत के बाद कोई भी ऐसा इदाद-ओ-शुमार नहीं है जो कि ऐवान में पेश किए जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया। FPCCI बिजनेसमैन पैनल के सीनियर वाइस चेयरमैन और साबिक सूबाई वजीर मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि गैर मुल्की खरीदारों की तरफ से अदायगियां रोकने के बाद सियालकोट की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को $1 अरब तक का नुकसान हो सकता है। इंडस्ट्री बचाने के लिए जीरो रेटिंग बहाल की जाए। मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि गैर मुल्की खरीदारों ने सियालकोट की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की अदायगियां रोक ली हैं, जबकि उन्हें रिफंड भी नहीं किए जा रहे, जिससे इस शोबे को $1 अरब तक का नुकसान हो सकता है। इस शोबे को मसाइल से निकालने के लिए जीरो रेटिंग की सहूलत दी जाए ताकि ये अपना वजूद कायम रख सके। जीरो रेटिंग बहाल ना की गई तो सैकड़ों सनतें बंद हो जाएंगी। इससे मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा होगा और $25 अरब बरामदात का हदफ किसी सूरत में हासिल नहीं किया जा सकेगा। विफाकी हुकूमत ने IMF की शराइत को आइंदा बजट का हिस्सा बनाने का असूरी फैसला कर लिया। कौन कौन सी शराइत मानी गई हैं, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत ने IMF की शराइत को आइंदा बजट का हिस्सा बनाने का असूली फैसला कर लिया है। विफाकी बजट में टैक्स आमदन बढ़ाने की IMF शराइत को शामिल किया जाएगा। टैक्स अहदाफ से मुतालिक IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारे को कम करने की सिफारिशात पर अमल होगा। IMF की शराइत ना मानने से कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि विफाकी बजट में टैक्स आमदन बढ़ाने की IMF शराइत को शामिल किया जाएगा। बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारे को कम करने की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा। टैक्स अहदाफ से मुतालिक IMF से मुज़ाकरात जारी हैं और इस वक्त IMF की शराइत ना मानने से कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। विफाकी हुकूमत ने IMF की शराइत को आइंदा बजट का हिस्सा बनाने का उसूली फैसला कर लिया है। अमेरिका में पुलिस के हाथों सियाफाम शहरी की हलाकत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जोर पकड़ गया। बरतानिया के शहर ब्रिस्टल में शहरियों ने गुलामों के ताजिर एडवर्ड कॉलस्टीन का मुजस्मा गिराकर दरिया में फेंक दिया। A statue of former British Prime Minister Winston Churchill. पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय वजारत ने इमरान खान के बयान को मुकम्मल तौर पर तोड़ मड़ोड़ कर हक़ाइक़ के बरअक्स पेश किया। भारतीय कोशिशों का मकसद मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम से दुनिया की तवज्जो हटाना है। आयशा फारूकी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान दहशत गर्दों का शिकार कर रहा है, जिसमें सरहद पार से
लोगों के खिलाफ की जाने वाली दहशतगर्दी भी शामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग में हजारों शहरी जान बहक हुए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने भी जानें कुर्बान की हैं। दहशतगर्दी के खात्मे पर पाकिस्तान की कुर्बानी और किरदार को आलमी बरादरी ने तस्लीम किया है। हैदराबाद में कोरोना इमरजेंसी के दौरान भी मुतादिद डॉक्टर्स के घोस्ट होने का इंकशाफ हो गया। सेक्रेटरी हेल्थ सिंध ने मामले का नोटिस ले लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हैदराबाद में कोरोना इमरजेंसी के दौरान भी मुतादिद डॉक्टर्स के घोस्ट होने का इंकशाफ हुआ है। सेक्रेटरी हेल्थ सिंध ने मामले का नोटिस ले लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, हैदराबाद में कोरोना इमरजेंसी के दौरान भी मुतादिद डॉक्टर्स के घोस्ट होने का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद में DHO के दफ्तर समेत जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो गैर हाजिर हैं, जबकि उनकी तनख्वाहें बाकायदगी के साथ उनके अकाउंट में जारी हैं। इसी सिलसिले में जो सेक्रेटरी हेल्थ सिंध हैं उन्होंने नोटिस लिया है और जो कोसार अस्पताल है हैदराबाद का उसके तकरीबन 10 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, शोकाज नोटिस है, जिसमें फीमेल डॉक्टर्स भी शामिल हैं जो कि 2017 या इससे पहले से गैर हाजिर और मुस्तकिल तौर पर इनके अकाउंट में तनख्वाहें जा रही हैं। तो सेक्रेटरी हेल्थ ने MS को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें तफसीलात तलब की गई हैं, साथ साथ उनको शोकाज का जवाब भी जमा कराना है। 1 हफ्ते के दौरान अगर जवाब जमा नहीं कराया तो जो खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाई है वो इन डॉक्टर के खिलाफ की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। उधर कराची में भी पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर में 8वें रोज भी पेट्रोल पंप्स पर तेल के टैंक्स खाली पड़े हैं। पेट्रोल ना मिलने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हबीब खान की रिपोर्ट। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल का बहरान 8वें रोज भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत। 8 रोज से पेट्रोल की तलाश में शहरी मारे मारे फिर रहे हैं। पेट्रोल ना मिलने पर परेशान शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता तो कर दिया लेकिन पेट्रोल मिल नहीं रहा। जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ लंबी कतारें लगी होती हैं। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, फुल करते हैं। जो सस्ता होता है वो महंगा करके बेच देते हैं, महंगा होता है तो फिर सस्ता नहीं बेचते। हुकूमत की जिम्मेदारी है, जब एक काम उन्होंने किया है, सस्ता किया है, तो आवाम को सहूलत भी तो दें। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है मुल्क भर में निजी ऑयल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल और डीजल की खरीदारी नहीं की जा रही है। इस वक्त सिर्फ PSO की सप्लाई जारी है। इसकी बुनियादी वजह वही है कि पेट्रोलियम जो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी तरफ से वाफिर मिकदार के अंदर जो रिक्वायरमेंट है पेट्रोल पंप्स की, वो उस हिसाब से उनको पेट्रोल और डीजल की सप्लाईज नहीं दी जा रही हैं। इस वक्त सिर्फ PSO और अपनी कैपेसिटी से तकरीबन दुगनी सप्लाई कर रही है। तर्जुमान PSO के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। मुल्क भर में सप्लाई बहाल है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुल्क में पेट्रोलियम की किल्लत और आवाम को दरपेश मुश्किलात की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना है कि पेट्रोल का बहरान हुकूमती निज़ाम के मफलूज होने की निशानी है। हुकूमत पेट्रोलियम कंपनीज के साथ बैठकर फौरी हल निकाले, आवाम को सजा ना दी जाए। पेट्रोलियम के शोबे के साथ डॉलर, मईशत और गैस के शोबे वाली संगीन गलती दोहराई जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी के बावजूद हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। कोरोना के सबब एक दूसरे से फासले पर रहने की जरूरत के दौरान पेट्रोल की किल्लत ने हर जगह आवाम के हुजूम लगा दिए हैं। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने इस्लामाबाद में PMDC के सामने एहतजाज किया। उनका कहना था कि 6 माह से जायद का अरसा बीत गया, अभी तक लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। इसी हवाले से रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। लाइसेंस न मिलने पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने इस्लामाबाद में PMDC के सामने शदीद एहतजाज किया। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ने कहा कि लाइसेंस न देने से करियर का नुकसान हो रहा है। PMDC हुकाम की जानिब से हीले बहानों से काम लिया जा रहा है। ना कोई ये RMP दे रहे हैं, ना लाइसेंस दे रहे हैं और जलील होकर रह गए। बिल्कुल PMC PMDC को नहीं मानता, PMDC PMC को नहीं मानता और इससे हमें मतलब असर हो रहा है। जब तक हमें RMP इशू नहीं करते हम हॉस्पिटल में हाउस जॉब नहीं कर सकते। हमें वो टाल मटोल करते रहते हैं और हम लोग या फिर हम लोग को कोई नोटिफिकेशन नहीं है और हमें कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। ग्रेजुएट्स के एहतजाज पर PMDC रजिस्ट्रार मुज़ाकरात के लिए बाहर आए। PMDC की जानिब से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को तहरीरी तौर पर यकीन दिलाया गया कि 30 जुलाई तक मामला हल कर दिया जाएगा। कैमरामैन नफीसा रैन के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली में अगबी नशिस्तों पर विराजमान PTI के 3 अरकान ने बात करने का मौका न मिलने के खिलाफ एहतजाज किया
और ऐवान से लामती वॉकआउट किया है। एहतजाजी अरकान ने ऐवान से निकलते वक्त एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा इस हवाले से। देखिए, आज कौमी असम्बली का इजलास बड़ा दिलचस्प है। इसमें हुकूमत को अपोजिशन के बजाय अपने अराकीन की तरफ से टफ टाइम मिल रहा है। आज जो अकबी नशिस्तों पर विराजमान हुकूमती अराकीन हैं, उन्होंने एहतजाज किया है और उनका कहना था कि हमें स्पीकर की तरफ से मौका नहीं दिया जाता बात करने का। इन अराकीन में फहीम खान, जुनैद अकबर और अफजल ढांडला समेत दीगर अराकीन भी शामिल थे। इन अराकीन ने न सिर्फ टोकन वॉकआउट किया है बल्कि साथ साथ एजेंडे की कापियां भी फाड़ दी। इस पर डिप्टी स्पीकर ने थोड़ी सी मुदाखलत की और उन्होंने इन अराकीन को मनाकर वापस लाने का कहा, जिस पर इनको वापस। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया। कराची में तैयारे के हादसे में शहीद होने वाले सिटी ग्रुप के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स अंसार अली नकवी शहीद के साल सवाब के लिए खत्म कुरान और दुआ कल होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सैयद अंसार नकवी शहीद की रूह के साल सवाब के लिए कुरान खानी सिटी ग्रुप के मरकजी दफ्तर लाहौर में दोपहर 4 बजे मुनक्किद की जाएगी, जबकि दुआ 5 बजे की जाएगी। शहीद अंसार नकवी के साहबजादे डॉक्टर शहरियार नकवी और शाहजेब नकवी भी कुरान खानी और दुआ में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर लाहौर आ रहे हैं। अंसार अली नकवी 22 मई को कराची में PIA के हादसे में शहीद हो गए थे। पाकिस्तान में हॉलैंड के सफीर वाटर पॉम का कहना है कि हॉलैंड का सफारत खाना अपने शहरियों और पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए खुला है, जबकि कोरोना की वजह से घरों में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में डच कंपनीज के मसाइल सुनने के लिए ऑनलाइन इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। अपने एक वीडियो बयान में उनका कहना था कि डच कंपनीज ने गुज़िश्ता बरस मुख्तलिफ तिजारती नुमाइशों में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और हॉलैंड के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। Coronavirus has hit us all hard in Pakistan as well as in the Netherlands, and that's why we as the Netherlands Embassy strictly adhere to our SOPs, which means that we will continue working from home. But working from home, we are still open for business, because business means jobs, and jobs